इधर मैया थोड़ा मूर्छित हो गए, मुझे मेरा कन्हैया चाहिए। इधर भगवान श्याम सुंदर नीचे यमुना जी में पहुंचे और उस समय कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियां उस समय पंखा झल रही थी, कालिया नाग सोया हुआ है। इधर जैसी नाग पत्नी ने श्याम सुंदर को देखा, अरे तुम यहां, तुम्हें नहीं मालूम तुम मौत के मुंह में आ गए हो। हमारे पति को जब पता चलेगा ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जल्दी अभी वक्त है, वो सो रहे हैं, लौट जाओ यहां से। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति से मिलने आया हूं। और भगवान ने खिंचा के एक लात मारी कालिया नाग को, और जैसे ही लात मारी कालिया नाग की नींद उठ गई। इधर उधर देखा फण फैला करके, कौन है कौन है? वो देखा सामने एक बच्चा खड़ा है। कालिया नाग ने कहा क्यों रे, तूने किसी को देखा यहाँ पर? किसी ने मुझे लात मारी, तूने देखा किसी को? भगवान ने कहा हाँ मैंने देखा, बता मुझे किसने लात मारी, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। भगवान ने खिंचा के एक और लात मारी, और जैसे लात मारी कालिया नाग समझ गया लगता है कोई असुर ही छोटे बालक का वेश बना के आ गया है। और कालिया नाग ने क्या किया, भगवान को अपने लपेट दिया है, नागपाश में लपेट दिया। नागपाश बड़ी भयंकर होती है, जो एक बार फंस जाए बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। नागपाश रामचरितमानस में कथा आती है कि एक बार अहिरावण ने भी भगवान राम को लक्ष्मण को नागपाश में लपेट दिया था, और तब गरुड़ जी आए थे और गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से मुक्त कराया था। इधर भगवान ने देखा, अच्छा मुझे नागपाश में लपेटना चाहते हो, तो भगवान ने क्या अपना शरीर फुलाया, और जैसे शरीर फुलाया नाग का जो शरीर है टूटने लगा, शिथिल कर दिया शरीर को। और जैसे शिथिल करा, भगवान ने एक छलांग मारी और जाकर के नाग के फणों पर जाके उछल कूद करने लगे, ताथैया करने लगे। इधर नाग जैसे फण उठाता भगवान उस पर चढ़ जाते, दूसरा फण उस पर चढ़ जाते, यहाँ तक कि नाग के मुंह से खून निकलने लगा। अब तो कालिया नाग मन में सोचने लगा, अरे जिसे बच्चा समझता था ये तो मेरा भी बाप निकला भाई है? इसकी तो दाढ़ी में भी तिनका है। इधर नाग पत्नियां सोचने लगी, अगर ऐसे ही ये कूदते रहे तो निश्चित रूप से हम तो विधवा हो जाएंगी है? अब तो नाग पत्नी ने वहां पर भगवान की स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति है कि न्यायो ही दंड कृतकल विशेषमिन तवावतार खल निगृहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसनम दृष्टेदमं फलमेवानुशंसनम। तो नागपत्नियां कहते हैं कि प्रभु आपका जो अवतार है केवल एक ही प्रयोजन के लिए हुआ है, वह है दुष्टों को दंड देना है? दुष्टों को दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है प्रभु। हमारे पतिदेव को बहुत बड़ा अभिमान था ना, लेकिन प्रभु आज आपने उनके अभिमान को दूर कर दिया। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। प्रभु आप तो समदर्शी हो, चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु हो, आप सब पर समान कृपा करने वाले हो। और प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं कृपा छिपी रहती है। देखो भगवान के क्रोध में भी कहीं कृपा छिपी, जैसे न्यायाधीश है, जज है, वह दंड देता है, अपराधी को दंड देता है, लेकिन क्या ये उसका स्वभाव है? वो जानबूझ के दंड देता है? नहीं, वो जानबूझ के सजा नहीं देता है, वह अपराधी को सुधारना चाहता है, तो सुधारने की दृष्टि से वह दंड देता है। इसीलिए जेल का एक नाम है सुधार गृह, ताकि अपराधी सुधर जाए, उसके मन से पाप करने की जो वृत्ति है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर नागपत्नियां कहती हैं प्रभु आप तो समदर्शी हो, चाहे वो शत्रु है चाहे मित्र हैं, आप सबके लिए बराबर हो। दूसरे श्लोक में नागपत्नियां कहती हैं क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः। प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं हम सबका अनुग्रह छिपा रहता है। भगवान ने पूछा मेरे क्रोध में अनुग्रह वो कैसे? अरे मैंने तुम्हारे पति को घायल कर दिया, तुम्हारे पति के फणों से खून टपक रहा है, और तुम कह रहे हो कि मेरी कृपा में भी अनुग्रह है, मेरे क्रोध में भी अनुग्रह छिपा रहता है, कृपा छिपी है, वो कैसे?
तो नाग पत्नियां कहती हैं कि सरकार, क्रोध में छिपी हुई कृपा जल्दी समझ में नहीं आती है। जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं और जब ऑपरेशन करते हैं पेट को पूरा फाड़ देते हैं, लेकिन उस चीर फाड़ में भी कहीं ना कहीं हम सबका हित छिपा हुआ है। कोई पथरी है, रसोली है ना? लेकिन हमें विश्वास करना पड़ता है, और जब विश्वास करेंगे तो जो भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन दोबारा भी करना पड़ सकता है। पेट में ऑपरेशन करते हुए कोई चीज, कोई सामान रह गया है तो ऑपरेशन दोबारा भी करना पड़ता है। तो उस मरीज को विश्वास करना चाहिए और तभी वह मरीज ठीक हो सकता है। तो ऐसे प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं अनुग्रह छिपा रहता है। तो विश्वासो फलदायक। हम जीवन में कितनी बार पग पग पर विश्वास करते हैं, है ना? कदम कदम पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब परमात्मा पर विश्वास की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। समझने के लिए, जैसे आप सबको विश्वास है एक डॉक्टर पर। डॉक्टर कहता है आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आप तुरंत बंद कर देते हो। आपको शराब नहीं पीनी है, तुरंत बंद कर देते हो। बोलो, हमारा विश्वास किस पे है? लेकिन पंडित जी समझाएं तब, पंडित तो ऐसे बोलते रहते हैं। हमारा विश्वास डॉक्टर पर है। डॉक्टर आपसे फीस भी लेता है, दवाई लिखता है, महंगी दवाई लिखता है, गारंटी कि अब ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ता है कि इस हॉस्पिटल में हम आए, इस डॉक्टर से इलाज कराएं, ठीक हो जाएंगे। हमारा विश्वास एक वकील पर है। वकील साहब हमसे बहुत सारा पैसा भी लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये नहीं पूछते, वकील साहब आप इतना पैसा ले रहे हो, क्या हम केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे? कोई नहीं पूछता। हमारा विश्वास एक टीचर पर है, एक स्कूल पर हमारा विश्वास है। हजारों रुपये फीस लेता है, लेकिन कोई टीचर से ये नहीं जाके पूछता कि भाई साहब आप हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हो, ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। हमारा विश्वास एक ड्राइवर पर है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई साहब गाड़ी चलानी आती है? पहाड़ों का रास्ता है, पता था जाना था कहीं और पहुंचा दिया कहीं, है? लेकिन विश्वास है। हमारा विश्वास एक कंडक्टर पर है। कोई उससे ये नहीं पूछता भाई साहब किराया ले रहे हो, क्या हिसाब किताब है, कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से ले रहे हो? कोई नहीं पूछता। हमारा विश्वास पत्नी पर है। पत्नी कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मेरा नहीं जमता, तो हम मम्मी पापा को साइड में कर देते हैं, पत्नी को या तो इस घर में मैं ही रहूंगी या फिर तुम्हारे मदर फादर रहेंगे। हमारा विश्वास एक धोबी पर है। उसे हम अपने बहुमूल्य कपड़े देते हैं, 1000 रुपए वाले कपड़े, और क्या पता वो प्रेस करते समय जला दे, कहीं फाड़ दे, लेकिन विश्वास है वो हमारे कपड़े ठीक ठाक करके ही वापस लौटाएगा। हमारा विश्वास एक नाई पर है। नाई के सामने हम जाते हैं, अपनी गर्दन सौंप देते हैं। नाई के पास उस्तरे हैं, कैंची है, ठीक, आप ही गर्दन भी काट सकता है, लेकिन हमारा विश्वास है वो हमारे गर्दन नहीं केवल बाल ही काटेगा, है? तो सब पर हमारा विश्वास है, लेकिन जब परमात्मा पर विश्वास की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डोल जाता है। समझने के लिए, हमारा विश्वास परमात्मा पर कब तक है? जब तक हमारे काम बन रहे हैं तब तक हमारा विश्वास है, और जिस दिन हमारे 2-4 काम बिगड़ गए फिर तो भगवान से शिकायत करने लेंगे, देख भगवान हमने तेरी इतनी सेवा करी थी, रोजाना तेरे मंदिर भी आए थे, और तूने तो हमारे काम बिगाड़ दी। कुछ लोग तो भगवान से इतने नाराज हो जाते हैं, भगवान की मूर्तियां, फोटो सब उठा गंगा जी में प्रवाहित करके आ जाते, आज के बाद छुट्टी है? तो विश्वास करना पड़ता है कि क्रोधोपि तेन ग्रह एव सम्मतम्। आज नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं कृपा छिपी हुई है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कृपा छिपी हुई। तो भगवान ने पूछा कि नाग पत्नियों बताओ कौन सी कृपा छिपी हुई है? तो नाग पत्नियां कहती हैं कि प्रभु आपके चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। कहां से हुआ गंगा जी का प्रादुर्भाव? भगवान के चरणों से हुआ है कि विष्णु चरण से निकली गंगा ब्रह्म कमंडल आई,
और शंकर जी की बीच जटा में लहर लहर लहराई, गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरणी, गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरणी। बोलो गंगे मैया की। तो भगवती गंगा आपके चरणों से निकली हैं। भगवान शंकर जो कि निरंतर आपके नाम का जाप करते रहते हैं, उन्हें केवल आपके चरणों से निकली हुई गंगा का चरणोदक ही मिला है। भगवान शिव के जटाओं में गंगा तो केवल चरणोदक मिला है। चरणोदक जानते किसे कहते हैं? चरणों से निकली है, चरणों को छू के जो निकलता है वो चरणोदक कहलाता है। जैसे एक होता है पंचामृत और एक होता है चरणामृत। पंचामृत कब तक? जब तक वो दूध दही इत्यादि मिला हुआ है, लेकिन जब भगवान के चरणों से छू जाता है क्या बने? चरणामृत बन जाता है। और जिसे भी मिला है चरणों से ही मिला है, सिर पर बैठने से कभी कुछ मिला नहीं है। ठीक है। तो यहां पर नागपति ने कहते हैं कि प्रभु भगवान शिव भी हमेशा आपके नाम का जाप करते रहते हैं, उन्हें भी केवल आपका चरणोदक मिला है। राजा बलि जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, उसे भी आपका एक ही चरण मिला है। भगवान ने तीसरा चरण कहां रखा था? राजा बलि के सिर पर रखा था। लेकिन प्रभु हमारे पति ने ना कोई पुण्य किया है, ना जप किया है, ना तप किया है, लेकिन हमारे पति के सिर पर आपने दोनों चरण रखे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य भरा क्या होगा? तो आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं कृपा छिपी हुई है। बड़े बड़े संत आपके चरणों का दर्शन करने की तरस जाते हैं, आपके चरणों की धूल पाने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन हमारे पति ने तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पति के सिर पर आपने अपने दोनों चरण रखे हैं। तो प्रभु ये आपकी कृपा ही तो है। भगवान ने जब नागपत्नियों के मुंह से बातें सुनी, भगवान प्रसन्न हो गए। तो कितनी गूढ़ बात नागपत्नी ने की है कि शंकर जी को भी आपके चरणों की धूल नहीं मिल पाई, केवल चरणों का चरणामृत मिला है। राजा बलि को केवल एक चरण मिले हैं, लेकिन हमारे पति को दो दो चरण मिले हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नागपत्नी से कहा कि नागपत्नी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहती हो? तो नागपत्नी ने कहा कि प्रभु बस आप देना चाहते हो तो आप हमें अपने चरणों की रज दे दो, धूल दे दो। क्या कहा? चरणों की। अब देखो पत्नियां कितनी समझदार होती है, ये प्रसंग आपको सिखाएगा कि पत्नियां कितनी समझदार होती हैं। तो क्या मांगा उन्होंने? भगवान के चरणों की धूल। अब जरा कल्पना करो, कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर रहा है और आप उससे क्या मांगो? भैया अपने चरणों की धूल देना। तो कैसे मिलेगी बताओ? मिल जाएगी क्या? पहले उस व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा और कहीं रेते में अपने चरणों को रखना पड़ता, तब जाके धूल मिलेगी, है ना? गंगा जी में खड़े कर धूल तो मिलने से नहीं है। तो जैसे नागपत्नियां भी कह रही हैं कि प्रभु आप हमारे पति के फंड पर चढ़े रहे ना, तो लगता है हमारा सुहाग है, पति की जान को खतरा है। तो धूल कब मिलेगी? जब आप उनके चरणों से, उनके फंड से नीचे उतरोगे, और जब नीचे उतरोगे तब आपके चरण कहीं धूल में लिपटेंगे और तब जाके हमें धूल प्राप्त हो सकती है। देखो पत्नियां कितनी समझदार हैं, अपने पति को बचाने कितना अच्छा उपाय किया उन्होंने, है? भगवान जैसे नीचे कूदे, इधर कालिया नाग फण उठा के खड़ा हो गया है? तो भगवान ने कहा देखा नागपत्नियों तुम कितनी समझदार हो, कितनी विनम्रता तुम्हारे अंदर है, लेकिन देखो तुम्हारा पति कैसे अभिमान में खड़ा है। इधर नागपत्नियों ने कहा अरे स्वामी जल्दी जल्दी मत्था टेक दो ला करके, है? बड़ी मुश्किल से बात बनी है, वरना तुम्हारे जो फण है ना खूनम खून हो चुके हैं, दोबारा चढ़ जाएंगे, फिर प्राण बचाने भारी हो जाएंगे, है? तो नाग थोड़ा अकड़ के ले, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैं प्रणाम करूं, है? मैंने कौन सा पाप किया है, मैं अपराधी थोड़ी हूं जो मैं प्रणाम करूं, है? तो भगवान ने पूछा क्यों रे, तो अपराधी नहीं है, है? तो नाग ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है? भगवान ने कहा तूने यमुना का सारा जल विषैला कर दिया, ये अपराध नहीं है क्या? यहां तक कि उसकी भाप से पक्षी तक जो आकाश में उड़ते हैं वो भी मूर्छित होकर यहां गिर जाते हैं। न जाने कितनी गायें इस विषैले जल को पी करके भगवान के धाम को चली गई हैं। ये तेरा अपराध नहीं तो क्या है?
नाग ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अपनी अपनी बात कहते हो मेरी भी सुनोगे? भगवान ने पूछा क्या सुनाना चाहता है बता मुझे। तो नाग ने कहा एक बात बताओ प्रभु, ये सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने कहा मैंने बनाई है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, हम सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, हम सांपों के मुंह में जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया है। अच्छा प्रभु एक बात, हम सांपों को गुस्सा, क्रोध की जो स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव, वो किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया है। तो नाग ने कहा बस प्रभु हो गया न्याय। जब सृष्टि तुमने बनाई है, सांप तुमने बनाए हैं, सांपों के अंदर जहर तुमने डाला है, गुस्सा तुमने, गुस्से वाला स्वभाव तुमने डाला है, तो फिर दोषी महाराज मैं क्यों हूँ? दोस्त तो प्रभु सारा आपका ही है। हमारे मुंह में जहर डाल दिया, अमृत डाल देते, घर घर में पाले जाते कुत्ते बिल्ली की तरह। हमारे मुंह में जहर डाल दिया, जो भी देखे डंडा लेके मारने दौड़े। जो भी देखता है और डंडा लेके मारने दौड़ पड़ता है। तो बताओ प्रभु, अब डंडा लेके कोई दौड़ेगा कि हम से छोड़ देंगे? ये तो हमारा स्वभाव है क्रोध करना। भगवान ने जब उसकी बातें सुनी तो भगवान भी आनंदित हो गए उसकी बात सुनकर। भाई बात तो सही कहा तुमने, स्वभाव जब हमने दिया तो स्वभाव के अनुसार ही कर्म होगा ना। तो भगवान ने कहा ठीक है कालिया नाग, भाई ठीक है वो सब हमने दिया है, लेकिन हमने तुम्हारे रहने के लिए एक द्वीप बनाया है, रमण के द्वीप, तुम वहां पर क्यों नहीं रहते? तो कालिया नाग ने कहा कि प्रभु वहां पर आपका जो पक्षी राज है ना, वाहन गरुड़, वह न जाने कितने सांपों को खा चुका है। महाराज बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यमुना किनारे आया हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थान है ये शापित स्थान है। यहाँ पर सौबरी ऋषि तपस्या करते थे और गरुड़ आया करता, मछलियां पकड़ा करता, आधी खा जाता, आधी यहाँ छोड़ जाता, आश्रम गंदा कर देता, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े होते। तो सौबरी ऋषि ने इस आश्रम यहाँ पर श्राप दे रखा है, जो इस 1 किलोमीटर के दायरे में आएगा वह भस्म हो जाएगा। इसलिए महाराज आपका जो पक्षीराज गरुड़ है ना, वो यहाँ पर नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं, बेफिक्र होकर रहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, आज से मेरे चरण चिन्ह की छाप तेरे माथे पर पड़ चुकी है। तुझे मेरा पक्षी वाहन, मेरा जो गरुड़ है, वो तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तेरे माथे पर मेरे चरणों की छाप पड़ चुकी है ना? अब समझो इसको, एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। अब इसे समझो दूसरे तरीके से। दुनिया में 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक है पालतू और दूसरा है फालतू, है ना? पालतू तो आपके घरों में पाया जाता है ना, और दूसरा है फालतू, जो बेचारा इधर उधर घूमता है, बेचारा जूठी पत्तले चाटता है फिर भी डंडे खाता। कोई भी उसको लात मार के चल दे, डंडा मार, पत्थर मार दे, कोई उसका कान मरोड़ दे, है ना? लेकिन जो पालतू वाला है उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके गले में पट्टा पड़ा होता है और हर कोई समझ जाता है इसका कोई ना कोई मालिक जरूर है। जो पालतू वाला है उसे कोई कुछ नहीं कहेगा और फालतू वाले को कोई भी, है? तो हम सबको भी अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम पालतू बनना चाहते हैं या फालतू बनना चाहते हैं, है ना? पालतू या फालतू, ठीक है? अब ये हमारे ऊपर निर्भर है हम कैसे बनना चाहते हैं। पालतू अर्थात आपने देखा होगा, जो पालतू कुत्ता है उसका एक स्वभाव होता है। स्वभाव क्या होता है? अपने मालिक के दर पर ही पड़ा रहता है। दूसरा स्वभाव, अपने मालिक का हुक्म मानता है। तीसरा, मालिक जो कुछ दे रूखा सूखा उसे वो खाता है। चौथा स्वभाव, दर दर कभी भटकता है, कभी इस द्वार पर कभी उस द्वार पर, कभी नहीं जाता, ठीक है? लेकिन जो फालतू वाला है वो कभी इस द्वार पर कभी उस द्वार पर, है? तो इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो ऐसे ही जो हमारा मन भी है, ये भी एक उसी की तरह है, कुत्ते की तरह, कि मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर जो पड़े रहे
तो दूर दूर करे न कोई, तो दूर दूर करे न कोई। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर जो पड़े रहे, फिर दूर दूर करे, है ना? तो इसलिए एक के बन जाओ, है ना? तो सबसे बड़ी पहचान उसके गले में पट्टा होता है। ऐसे ही जब हमारे हाथों में माला होगी, माथे पर तिलक होगा, गले में कंठी होगी, तो यमराज की भी हिम्मत नहीं है, फिर तो सीधे भगवान के दूत ही आएंगे। अब समझने के लिए, जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला यदि वर्दी में है तो हर कोई उसे सलाम करेगा, बोलो करता नहीं करता? और पुलिस वाला सादी वर्दी में कोई भी थप्पड़ मार के निकल जाएगा, है ना? उसे पता है वर्दी में इसे कुछ नहीं कहना भैया, अगर कुछ कह दिया तो वे लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना? और जब पुलिस वाले वर्दी में रहते कैसे अकड़ के रहते, एक उन्हें पता वर्दी है सरकार की है, तो ऐसे ये भी बड़ी सरकार की वर्दी है। माथे पर तिलक होना, है ना? सादगी भरा जीवन जीना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, भगवान का नाम लेना, कंठी धारण करना, सदग्रंथों का पारण करना, सत्संग करना, ये भी समझ लो ये बड़े सरकार की वर्दी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये पहचान है हम सबकी। देखो जैसे आपने देखा